सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की वर्कशीट 10 कर रहे हैं। ये बेटा हमारे चैप्टर 7 से ली गई है। भारतीय जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। इसका अर्थ होता है मैं भारत की जनता हूँ। अहम का मतलब मैं होता है, जनता मतलब हमें सबको ही पता है, और भारत का मतलब भारत की, मैं भारत की जनता हूँ। तो बेटा इसका जो हम अभी श्लोक कर रहे हैं इसको आप ध्यान से देख लेना। शब्दार्थ आपके साथ साथ सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभिमान धना विनियोपेतः। अभिमान धना, अभिमान धना का अर्थ क्या हुआ, स्वाभिमान रूपी धन वाली, ठीक है। स्वाभिमान, अभिमान, स्वाभिमान, और धना का मतलब क्या होता है, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपितः, विनयोपितः का क्या बनेगा, विनम्रशील, बहुत ही विनम्रता से युक्त हूँ। शालीन हूँ, ठीक है। शालीन मतलब शिष्ट, शिष्ट। देखो इसमें जो शब्दार्थ है ना बेटा सारा लिखा हुआ है इसमें। भारतीय जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। कहने का भाव क्या हुआ कि मैं अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र और अच्छे आचरण करने वाली, शालीन शिष्ट आचरण करने वाली भारत की जनता हूँ। ये पहला हो गया बेटा अपना। नेक्स्ट है आपका इसी में, कुशः कठिनः कुष्मः सुकुमारः भारतीय जनता अहम। कुशः का मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे बेटा, कुशलात धन अपि, ठीक है। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कुशलात धन अपि। तो इसलिए जो आपको शब्दार्थ बताए गए हैं उसमें भी कुशलात लिखा हुआ है बच्चा, देखना ध्यान से। यहाँ पे कुशलात ही लिखा हुआ है, कुशलात और अपि अलग करके लिखा हुआ है। कुशलात का मतलब वज्र से भी, ठीक है। वज्र से भी, अपि का मतलब भी होगा कठिना, कठिन। वज्र से भी कैसी हूँ, कठिन हूँ। कुसुम अपि सुकुमार, हम कुसुम इसका भी संधि विच्छेद करेंगे, कुसुमात धन अपि हो जाएगा, कुसुम फूलों से भी, सुकुमार कोमल हूँ, ठीक है। भारत की जनता कैसी है कि वह वज्र से भी कठोर है और फूलों से भी कोमल है। मैं भारत की जनता हूँ, भारतीय जनता अहम, ठीक है। अब इस पूरे का मैं दोबारा से सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैं अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण करने वाली भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर तथा फूलों से भी कोमल भारत की जनता हूँ, ठीक है बच्चा। पहले श्लोक के बाद हमारे पास सेकंड श्लोक आता है। और बेटा जितने भी ये बॉक्स में आपको दिए हुए ना, ये बॉक्स में आपके आंसर दिए हुए हैं। जब आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके बॉक्स में जो ये लिखे हुए हैं, ये आंसर लिखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। अभी इसका पहले हम हिंदी समझ लेते हैं। और बेटे इसके रिगार्डिंग मैंने पूरी इसकी हिंदी और अनुवाद और अभ्यास कार्य भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से भी इसको चैप्टर को पढ़ सकते हो और अभ्यास कार्य अपना कर सकते हो। निवसामि ही समस्ते ही संसारे, निवसामी का मतलब रहती हूँ, ठीक है। निवसामी का मतलब क्या होता है, रहती हूँ। समस्ते संसार, सारे संसार में। मन्ये च कुटुम्बकम वसुंधरा, और मेरे लिए जो पृथ्वी है वो क्या है, परिवार के समान है। मैं पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझती हूँ। प्रिय श्रेय च चिनोभ्यम सुविवेकः भारतीय जनता अहम। प्रेय है, अब यहाँ पे देखो, प्रेय का मतलब क्या है, सबसे प्रिय, और श्रेय का मतलब क्या है, जिसमें श्रेयकार, प्रशंसा हो किसी वस्तु की। तो इसने यही कहा है ना कि मैं रुचि तथा कल्याण दोनों को चुनती हूँ। किस किस को चुन रही है वो, प्रेय को भी चुन रही है, अपनी रुचि के अनुसार भी कार्य करती है, और श्रेय अपने कल्याण को भी चुनती है। चिनु, इन दोनों में, उभय, उभय का मतलब होता है बच्चा दोनों, दोनों में से वो दोनों को ही चुनती है। किसको, प्रेय को भी और श्रेय को भी, रुचि को भी और कल्याण को भी, उन दोनों को वो क्या करती है, चुनती है। सुविवेका भारतीय जनता अहम, तथा मैं विवेक पूर्ण हूँ, विवेकपूर्ण, सुविवेका, विवेक से युक्त हूँ, ठीक है। मेरे अंदर विवेक है। भारतीय जनता है, मैं भारत की जनता हूँ। इसका दोबारा से समझा रही हूँ बेटा। निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बकम वसुधराम, प्रेय श्रेय च चिनोमि उभ्यम। इसको संधि विच्छेद कर लेना, चिनोमी अलग हो जाएगा, उभ्यम अलग हो जाएगा बेटा। चिनोमी उभ्यम सुविवेका भारतीय जनता अहम, भारत की जनता संपूर्ण विश्व में रहती है, संपूर्ण विश्व, समस्ते संसार है, संपूर्ण विश्व में रहती है, तथा संपूर्ण जगत को अपना परिवार समझती है। मन्य, मन्य का मतलब मानती है, किसको, कुटुम्बकम, पूरे कुटुंब को, पूरे सभी को अपना परिवार, पूरी जो धरती है, पृथ्वी है, उसको अपना परिवार मानती है। कुटुंब का मतलब होता है परिवार, ठीक है।
अपना परिवार समझती है और रुचि और कल्याण दोनों को ही चुनती है। भारत की जनता क्या अपनी रुचि के अनुसार कार्य करती है और अपने कल्याण करती है, तो रुचि और कल्याण दोनों को ही चुनती है। सुविवेका भारतीय जनता है तथा विवेकपूर्ण आचरण करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। आगे होगा बच्चा, दोनों समझ में ढंग से। नेक्स्ट है इसमें विज्ञान अधुना विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत अपरः अध्यात्म सुधा तटिनी सनानहि परिपूर्तः भारतीय जनता अहम। क्या कहने का भाव इसका क्या है? विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान से युक्त हूँ, विज्ञान से युक्त हूँ, विज्ञान रूपी धन है, ठीक है। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, और ज्ञान से भी युक्त हूँ, विज्ञान भी हमें आता है और ज्ञान भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य और कला से भी निपुण हूँ, साहित्य और कला में भी निपुण हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी, तटिनी होता है किनारा, सना नहीं। आत्म सुधाता तटिनी का मतलब कितना है? ज्ञान रूपी अमृत रूपी नदी से, ज्ञान रूपी अमृत नदी के समान। अध्यात्म हमें पता है, अध्यात्म क्या होता है? ज्ञान, सुधा अमृत, और तटिनी नदी, ज्ञान रूपी जो नदी है उसके समान, सना नहीं, स्नान से परिपूर्ण है। परिपूर्णतः परिपूर्ण भारतीय जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। कहने का भाव क्या है? मैं भारत की जो जनता हूँ वो विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, संगीत, कला, इन सभी इसके ज्ञान से संपन्न हूँ। साथ ही साथ अध्यात्म रूपी जो अमृत है उसके, अध्यात्म रूपी अमृत में जो अध्यात्म रूपी अमृत की जो नदी है, मैं उसमें स्नान करके पवित्र हो गई हूँ। स्नान ही, स्नान करके परिपूर्णता पवित्र हो गई हूँ, ठीक है। आगे होगा बच्चा समझ में। नेक्स्ट है इसमें मम गीत ही मुग्ध ही समम जगतः, मेरे गीत से पूरा संसार, समम जगतः पूरा संसार क्या हो रहा है? मुग्ध हो रहा है, मंत्र मुग्ध हो गया है। मम नृत्य ही मुग्धम समम जगती, और सारा जगत जो है वो भी क्या हो गया है? मेरे नृत्य से मुग्ध हो गया है। मम काव्य मुग्धम समम जगतः, मेरे काव्य से सारे पूरा जो संसार है वो क्या हो गया है? मुग्ध हो गया है, मोहित हो गया है। रस भारिता भारतीय जनता अहम, रस को धारण करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात इतने सारे रस हैं कि जिससे सभी लोग क्या हो गए हैं? गीत से मुग्ध हो गए हैं। समस्त संसार के लोग जो हैं नृत्य से, मेरे नृत्य से मुग्ध हो गए हैं। भारतीय में अच्छे अच्छे जो नृत्य हैं, अलग अलग तरह के नृत्य हैं भारत में, अलग अलग तरह के गीत हैं, काव्य हैं बेटा। तो ये सभी इन सभी रसों से भारत भरा हुआ है। तो इसलिए उसने ये कहा है कि मैं जो आनंद से भरी हुई जनता हूँ, मेरे गीतों से, नृत्यों से, काव्यों से पूरा संसार मुग्ध है, मोहित है, ठीक है बच्चा। आगे होगा इतना समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें अब हमारा यहाँ से मैत्री से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से होगा हमारा स्टार्ट। ये दो तो हम कर चुके हैं, ये भी हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है, नहीं अभी ये हो चुका है। अब हम ये कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कर रहे हैं बच्चा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, मैं उत्सव प्रिय भी हूँ और श्रम प्रिय भी हूँ, परिश्रम भी करती हूँ और उत्सव प्रिय भी हूँ। पद यात्रा देशाटन प्रिय, पद यात्रा पैदल चलकर भी देशाटन पूरे देश की यात्रा कर सकती हूँ, ठीक है, देश यात्रा कर सकती हूँ। उसके बाद उसने बोला है लोक क्रीडकः सक्तः वर्धे अतिथो देवतः भारतीय जनता अहम, कि मैं जो हूँ ना पूरे सब लोक क्रीड़ा में भी अपनी आसक्ति रखती हूँ, मतलब मुझे लोक क्रीड़ा भी पसंद है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि मैं भारत जो अतिथि होते हैं उनको क्या करती हूँ? देवता मानती हूँ। वर्धे अतिथि देवः, देवता अतिथिगण जो होते हैं उनको देवता समझती हूँ, और इसमें मेरी वृद्धि होती है। भारतीय जनता है, मैं भारत की जनता हूँ। दोबारा से मैं इसकी हिंदी बता रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। मैं भारत की जनता जो उत्सवों से, परिश्रम से, पद यात्रा से, देश यात्रा से प्रेम करती हूँ। पूरे में आ गया, पद यात्रा से, देश यात्रा से, उत्सव से और परिश्रम से क्या करती हूँ? मैं प्रेम करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें लोक क्रीड़ा सक्तः, कि लोक क्रीड़ा के प्रति भी मेरी आसक्ति रखती हूँ, मैं लोक क्रीड़ा भी पसंद करती हूँ। वर्धे अतिथो देवो, तथा अतिथि को देवता मानने वाली
मैं सदा ही वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट है बच्चा, ये भी आ गया होगा ढंग से समझ में। अब हम ये कर रहे हैं, देखो मैंने अभी बॉक्स में बताया था, जितने भी ये बॉक्स में है ना, ये सारे आपके आंसर हैं, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। मित्र ही में सहजा प्रकृति अस्ति ही नो दुर्बलताया प्राय है मित्रस्य चक्षुणः संसारम पश्यन्ते भारतीय जनता अहम। मित्रता मेरा सहज ही स्वभाव है। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, प्रकृति है मेरी, स्वभाव है, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, कि मित्रता मेरा सहज ही स्वभाव, मैं किसी से भी मित्रता कर लेती हूँ। नो दुर्बलताया प्राय है, और दुर्बलता के लिए मेरे पास कोई भी स्थान नहीं है। मित्रस्य चक्षुणः संसार है पश्यन्ति ही भारतीय जनता अहम, कि भारत की जनता सारे संसार को मित्र रूपी नेत्र से देखती है, अर्थात सभी को मित्र समझती है। ठीक है, मित्रस्य चक्षुणः संसारम, अपने आंखों से, नेत्र से पूरे संसार को मित्र की तरह पश्यन्ति देखती है। मैं भारत की जनता हूँ, मैं इस तरह की भारत की जनता हूँ जो सभी को मित्र की तरह देखती हूँ, कि मेरा यहाँ पर मेरी जो स्वभाव है वो ऐसा है। मेरी प्रकृति का अर्थ होता है बेटा स्वभाव, स्वभाव ही ऐसा है कि मैं सभी को क्या बना लेती हूँ, मित्र बना लेती हूँ, और यहाँ पर कोई भी जो दुर्बलता का कोई भी स्थान मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, विस्मिन जगत ही गता अस्मिन, मैं सारे संसार को देख चुकी हूँ। ठीक है, विश्व अस्मिन जगत ही गतः अस्मिन, कि मैं सारे संसार में घूम चुकी हूँ या सारे संसार में जा चुकी हूँ। विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य, और मैं पूरे संसार को देख चुकी हूँ। विश्व अस्मिन, इसको संधि विच्छेद करेंगे, विश्व अलग हो जाएगा, अस्मिन अलग हो जाएगा बेटा। विश्वस्मिन बोल रही हूँ ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विश्व अलग हो जाएगा, विश्विन अलग हो जाएगा, और अस्मिन अलग हो जाएगा। विश्व अस्मिन, विश्व अस्मिन जगति ही करोति ही कर्म, मैं इस पूरे संसार में काम करती रहती हूँ। कर्म कर्मण्यः भारतीय जनता अहम, मैं कर्म से भारत की जनता हूँ, अर्थात मैं कार्य करने वाली, अपनी कर्मशील रहने वाली भारत की जनता हूँ। तो ये बेटा आपका जो थे मैंने आपको समझा दिया है। इसमें देखो जो मैंने ये बॉक्स में लिखे हुए ना बेटा, फोर्थ का कुशलाधिपति कुटुम्बकम फर्स्ट का आंसर है, फोर्थ का कुशलाधिपति आंसर है, सिक्स्थ का अध्यात्म सुधाटनी आंसर है। ठीक है, ऐसे ही मैत्री सेकंड में आएगा, संसारम फिफ्थ में आएगा, और जगति थर्ड में आएगा। अब यहाँ पे इसको देखो और जानो में देखो, इस पाठ में अनेक स्थानों पर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है, हमने भी देखा है। उसमें संस्कृत में ये चीज़ बिल्कुल ध्यान करने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये ध्यान रखना। संस्कृत में विशेषण और विशेष्य शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन एक समान होते हैं। जो विशेषण का होगा वही विशेष्य का होगा, क्योंकि विशेषण और विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन समान होते हैं। अब इसने क्या दिया है बेटा, ध्यान दे कि पाठ में लाल रंग से लिखे सभी शब्द विशेषण है। जितने भी लाल रंग से लिखे गए हैं वो शब्द क्या है, विशेषण है, और गहरे नीले रंग से लिखे गए विशेष्य है। अब हम पाठ की तरफ दोबारा से चलें विशेषण और विशेष्य देखने के लिए। इसने क्या कहा, जितने भी लाल रंग से लिखे हैं, जैसे विज्ञान धना, ज्ञान धना, साहित्य कला, परिपूर्तः, मुग्धई समम, रस भरितः, उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, जितने भी लाल से लिखे गए हैं वो सारे हमारे क्या हैं, विशेषण हैं। और जितने भी नीले से लिखे गए हैं वो क्या है, हमारे बेटा विशेष्य हैं। जैसे भारतीय जनता अहम, भारतीय जनता अहम संसारे। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है, इसमें भी भारतीय जनता है, भारतीय जनता अहम हो गया, भारतीय जनता अहम हो गया। अभी इसमें भी यही है बेटा, भारतीय जनता अहम, अहम भी हो गया, जगत हो गया। ठीक है, ये क्या है, प्रकृति है, भारतीय जनता अहम है, ये क्या है, जगती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी विशेष्य हैं। तो विशेषण और विशेष्य के बारे में आपको पता लग गया है कि कौन सा विशेषण होता है, कौन सा विशेष्य होता है। भारतीय जनता कीदृशी अस्ति, भारत की जनता कैसी है। भारतीय जनता अभिमान धनः विनयोपेतः शालिनी चः अस्ति, भारत की जनता स्वाभिमानी है, विनयशील है, और शालीन है, शिष्ट है। यहाँ भारतीय जनता विशेषण के लिए 3 अलग अलग विशेषणों का प्रयोग हुआ है, अर्थात पूरे पाठ में विशेषणों को छांटकर आपको लिखना है, और वो आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से विशेषण हैं। ठीक है बेटा, अब आपको विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। सुकुमार का क्या आएगा, इसे इधर विशेषण दिया है, उधर विशेष्य दिया है, ऐसे समानार्थक पद का आपको मेल करना है। तो अब नेक्स्ट में देख लीजिए, इसमें आपका है सुकुमार, सुकुमार के साथ हमारे पास क्या आएगा, सुकुमार का आएगा हमारे पास भारतीय जनता। सुकुमार का क्या आएगा, भारतीय जनता। इसमें दिखाई नहीं दे रहा बेटा, पीछे से स्क्रीनशॉट लेके फिर इसमें लिख लेना। ठीक है, सहजा, सहजा का मतलब होता है प्रकृति,
उसके बाद विस्मिन, विस्मिन का हो जाएगा जगति। समम, समम का हो जाएगा जगत। समस्ते, समस्ते का हो जाएगा संसार। ये मैंने किया हुआ है बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द भी देख लीजिए। जगति, जगति का समानार्थक क्या हो जाएगा? संसारे। जगति का क्या हो जाएगा? संसारे। उसके बाद हमारे पास है कुशिलात। कुशिलात का आपको बताया था व्रज से भी कठोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्रजात। कुशिलात व्रजात। प्रकृति का क्या होगा? स्वभाव। प्रकृति ही स्वभाव। चक्षुकः का क्या हो जाएगा? नेत्रहीन। आंखों को बोलते हैं ना चक्षु। तटीनी का क्या हो जाएगा बेटा? नदी। और यहाँ पे वसुंधरा का क्या हो जाएगा हमारे पास? पृथ्वी। ये मैं आपको बता दिया है। और इसमें पीछे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से अपना मिलान कर लेना, ठीक है? यहाँ से लिख लेना और वहाँ से मिलान कर लेना। ऐसे ही इसमें भी यहाँ से लिख के मिलान कर लेना। अब आपके पास क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। अहम वसुंधरा किम मन्ये। अहम वसुंधरा किम मन्ये, मैं वसुंधरा को क्या मानता हूँ। तो आप क्या मानते हो? इसमें आपका फर्स्ट में आंसर क्या होगा? फर्स्ट में आंसर ये हो जाएगा बेटा कुटुम्बकम। अहम वसुंधरा कुटुम्बकम मन्ये, ठीक है? फर्स्ट में मैंने लगाया हुआ है ना, देखो ध्यान से, इसको आप लिख देना। ऐसे ही नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। अब फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मम सहजा प्रकृति, प्रकृति ही कहा अस्ति, मेरी सहज ही प्रकृति क्या है? मैत्री की, मित्रता की थी। तो इसमें सेकंड में हम क्या दे देंगे आंसर? मैत्री। तो जहां पर आपको मैत्री दिखाई दे रहा है वहां से आप आंसर लिख लोगे मैत्री, ठीक है बच्चा? अब उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अहम कुत्र सदा दृश्य, मैं हमेशा कहाँ पर दिखाई देती हूँ। तो वो कहाँ पर हमेशा दिखाई देती है? अहम जगती, ये ना जगती सदा दृश्य में, जगत में हमेशा दिखाई देती हूँ। तो थर्ड में आपका आ जाएगा बेटा जगती। फोर्थ में है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है अहम कस्मात कठिना भारतीय जनता अस्मिन, में किस तरह की कठिन भारतीय जनता हूँ। तो बताया था ना उसने, कुशलात अपि, कठोर, वज्र से भी कठोर। तो आपका फोर्थ में क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ कुशलादपि ही, कुशलादपि, कुशलात धन अपि, इसका संधि हो जाएगा कुशलादपि ही। ओके बेटा। उसके बाद आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय अहम मित्रस्य है चक्षुणः किम पश्यन्ति भारतीय जनता अस्मिन, मैं मित्र को अपनी आंखों से कैसे देखती हूँ, जो मैं भारत की जनता हूँ। तो हम कैसे देखते थे मित्र को? इसमें क्या आ जाएगा? संसारम, मैं पूरे संसार को मित्र की तरह देखती हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? फिफ्थ में हमारा संसारम। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय जनता कहीं परिपूर्णतः अस्मि, भारतीय जो जनता है वो किस चीज़ से परिपूर्ण है। तो भारतीय जनता किस चीज़ से परिपूर्ण थी? आत्म सुधा तटिनी सनानहि, अध्यात्म सुधा तटिनी सनानहि, अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान करके भारतीय जो जनता है वो परिपूर्णता थी। ओके बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं और आपका ये पूरा अभ्यास कार्य हो गया है। इसको अच्छी तरह से कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना और अपने जो टीचर है उनको अपनी वर्क से सबमिट करवा देना। अपना ध्यान रखना। टेक केयर बेटा।